दरवाजे क्यों बनाए जाते हैं? हम सोचते हैं कि दरवाजा इसलिए होता है ताकि हम अपने घर में महफूज रह सकें, बाहर की दुनिया से बच सकें। पर दरवाजे का एक और सच होता है जिसे हम भूल जाते हैं। दरवाजा हमेशा दो तरफा होता है। जो चीज तुम्हें बाहर से बचाती है, वही चीज तुम्हें अंदर कैद भी करती है। और इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया। वो दरवाजे जमीन पर नहीं, दो दुनियाओं के बीच में खुलते हैं। आम दिनों में वो दीवार होते हैं, पर किसी खास रात, किसी खास वक्त वो अपना रास्ता खोल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही पुरानी हवेली की है जिसमें 7 दरवाजे थे। पर अमावस्या की रात वहां एक 8वां दरवाजा प्रकट होता था। एक ऐसा दरवाजा जिसके उस पार कोई कमरा नहीं था। वहां एक बाजार था, एक ऐसी मंडी जहां पैसे से नहीं, इंसानी जिस्म और रूह के टुकड़ों से सौदा होता था। ये बात 1998 की है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक कस्बा था, भैरवगढ़। ये कस्बा आधा खंडहर हो चुका था। यहाँ के लोग कहते थे कि इस जमीन को श्राप मिला हुआ है। इस कस्बे के ठीक बाहर एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली थी जिसे 7 द्वारी हवेली कहा जाता था, क्योंकि उस हवेली में एग्जैक्टली 7 दरवाजे थे। इस हवेली के बारे में एक अफवाह थी कि यहाँ के आखिरी नवाब ने अपना सारा खजाना इन 7 दरवाजों के आगे किसी तहखाने में छुपा रखा था। भैरवगढ़ में एक आदमी रहता था, कुंदन। कुंदन लालच का दूसरा नाम था। वो चोरियां करता था, पुरानी कब्रें खोदता था। उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पैसे की भूख थी। कुंदन ने तय किया कि वो उस 7 दरवाजी हवेली का खजाना निकाल कर लाएगा। उसने गांव के एक बहुत पुराने बुजुर्ग काका से इस हवेली के नक्शे के बारे में पूछा। काका ने कुंदन को ध्यान से देखा और एक ऐसी बात कही जो कुंदन को हमेशा याद रखनी चाहिए थी। काका ने कहा, बेटा, हवेली में 7 दरवाजे हैं, एक के बाद एक। 7 दरवाजे पार कर लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, तू अमावस्या की रात को जा रहा है। अगर 7 दरवाजे पार करने के बाद तुझे दीवार पर कोई 8वां दरवाजा दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और उल्टे पांव वापस भागाना, क्योंकि 8वां दरवाजा हवेली का नहीं है। वो उनका दरवाजा है जिनका इस जमीन पर आना मना है। कुंदन ने काका की बात का मजाक उड़ाया। अमावस्या की रात थी, चांद का कोई नामो निशान नहीं था, घोप अंधेरा। कुंदन एक लालटेन और एक लोहे की सबल लेकर हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से पूरी तरह वीरान थी। चमगादड़ों की बदबू और कबूतरों की आहट थी। कुंदन ने पहला दरवाजा पार किया, फिर दूसरा, तीसरा। हर दरवाजे के बाद अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। 6 दरवाजे पार करने के बाद वो एक बहुत बड़े आंगन में पहुंचा। सामने हवेली का आखिरी और 7वां दरवाजा था। कुंदन ने लालटेन की रोशनी में देखा, दरवाजा खुला था। उसने अंदर कदम रखा। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने बक्से पड़ी थे। कुंदन ने बक्से तोड़े, पर अंदर सिर्फ मिट्टी और दीमक लगी लकड़ी थी, कोई खजाना नहीं था। कुंदन गुस्से से पागल हो गया। उसने दीवार पर लाठी मारी और तभी उसने देखा कि दीवार की आखिरी दीवार अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे वो पत्थर की नहीं, काले धुएं की बनी हो। कुंदन लालटेन लेकर आगे बढ़ा। धुआं धीरे धीरे छटा और वहां एक दरवाजा प्रकट हुआ, 8वां दरवाजा। यह दरवाजा लकड़ी का नहीं था, ये काले सूखे हुए मांस और हड्डियों से बना लग रहा था। इसके ऊपर से एक गाढ़ा लाल तरल टपक रहा था। कुंदन को काका की बात याद आई, 8वां दरवाजा दिखे तो उल्टे पांव वापस भाग आना। पर कुंदन का लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसने सोचा, नवाब ने असली खजाना इस जादुई दरवाजे के पीछे ही छुपाया होगा। कुंदन ने उस 8वें दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। कुंदन ने अंदर कदम रखा और अगले ही पल उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके हाथ की लालटेन अचानक बुझ गई, पर वहां अंधेरा नहीं था। उस दरवाजे के उस पार हवेली का कोई कमरा नहीं था। कुंदन बाहर आ चुका था, पर यह उसकी दुनिया नहीं थी।
आसमान का रंग अजीब सा पीला और काला था। जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि किसी नरम और चिपचिपी सतह की बनी थी, जिस पर चलने पर अजीब सी आवाज आ रही थी। हवा में एक भारी और अनजानी गंध थी और उसके ठीक सामने एक बाजार लगा हुआ था। द्वारम, मरे हुओं की मंडी। ये एक ऐसी जगह थी जहां लाखों साए घूम रहे थे। कुछ के चेहरे धुंधले थे, कुछ के रूप अधूरे थे। वहां दुकानें सजी हुई थी, पर उनमें आम चीजें नहीं बिक रही थी। कुंदन डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप गया और उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने की एक दुकान पर एक अजीब सा व्यापारी बैठा था। उसका रूप इतना असामान्य था कि देखकर ही रूह कांप जाए। उसके आगे बड़े बड़े लोहे के कांटे लटक रहे थे, जिन पर अजीब रोशनी से चमकती वस्तुएं लटकी हुई थी। वहां खड़े साए और अनजानी आत्माएं बोली लगा रही थी। कुंदन ने ध्यान से सुना। वहां नोट या सिक्कों की आवाज नहीं थी। वो लोग समय और ऊर्जा में सौदा कर रहे थे। मैं इस रोशनी के लिए अपने 10 साल की भटकती उम्र दूंगा। मैं इस दृष्टि के लिए 2 भटकती रूहों का सौदा करूंगा। वो बाजार उन चीजों का था जो धरती पर अधूरे राज, काले कर्म या अजीब हादसों में खो जाती हैं। यहां अनजानी शक्तियां उन्हें पाकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती थीं। कुंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि वो एक ऐसी जगह आ गया है जहां से लौटना आसान नहीं। उसने तुरंत वापस उस 8वें दरवाजे की तरफ भागने की सोची, जो उसके ठीक पीछे हवा में एक रोशन चौखट की तरह चमक रहा था। पर जैसे ही कुंदन अपनी जगह से हिला, उसके जूतों की आहट उस नरम जमीन पर हुई। छप। उस सन्नाटे में ये आवाज किसी धमाके ही तरह गूंजी। बाजार में खड़े सैकड़ों पिशाचों ने एक साथ अपना सर कुंदन की तरफ घुमाया। उनकी सफेद और अंधी आंखें कुंदन को घूरने लगीं। सन्नाटा छा गया। तभी उस बिना खाल वाले व्यापारी ने अपने खून से सने हाथ से कुंदन की तरफ इशारा किया। जिंदा मांस, ताजा रूह, बाजार में नया माल आया है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लोहे पर पत्थर घिस रहा हो। सारे पिशाच एक साथ कुंदन की तरफ बढ़ने लगे। वो चल नहीं रहे थे, वो हवा में रेंगते हुए तैर रहे थे। कुंदन चीख कर दरवाजे की तरफ भागा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी दौड़ नहीं लगाई थी। उसकी सांसें फट रही थीं। दरवाजा करीब था, पर पिशाच उससे भी ज्यादा तेज थे। तभी एक पिशाच ने हवा में उड़ते हुए अपना लंबा ठंडा हाथ कुंदन के कंधे पर रखा। उस हाथ के लगते ही कुंदन को लगा जैसे उसकी जिस्म की सारी गर्मी बर्फ बन गई हो। दूसरे पिशाच ने उसके बाल पकड़े। व्यापारी वहां पहुंच गया था। उसने अपने नाखून कुंदन के मुंह के पास लाए और बोला, इसका गला और इसकी आवाज की बोली मैं लगाऊंगा, 50 साल की रूहानी मौत के बदले। व्यापारी ने अपने नुकीले नाखून कुंदन के गले के अंदर घुसा दिए। कुंदन की आंखें बाहर आने लगी। दर्द इतना भयंकर था कि वो अपनी खुद की चीख नहीं सुन पा रहा था। व्यापारी उसकी आवाज निकालने ही वाला था कि कुंदन ने अपने हाथ में पकड़ी सबल को पूरी ताकत से व्यापारी की आंख में घोंप दिया। व्यापारी की पकड़ ढीली हुई। कुंदन जमीन पर गिरा। घिसटता हुआ, खून से लथपथ, वो उस 8वें दरवाजे की चौखट की तरफ बढ़ा। पिशाच उसके पैर पकड़ रहे थे, उसकी खाल नोच रहे थे, पर कुंदन ने छलांग लगाई और उस दरवाजे के आर पार गिर गया। 8वां दरवाजा कुंदन के ठीक पीछे बंद हो गया और वो हवेली के उसी 7वें कमरे में जमीन पर आकर गिरा। अंधेरा था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वहां से गहरा निशान महसूस हो रहा था, पर वो जिंदा था। वो उस अजीब बाजार से वापस आ चुका था। वो जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और गांव पहुंचा। काका को सब बताया। काका ने सुनकर सिर्फ अपना सर पकड़ लिया। कुंदन की जान तो बच गई, पर द्वारम, मौत की उस मंडी का एक नियम था। अगर किसी जिंदा चीज की बोली एक बार लग जाए तो सौदा हमेशा पूरा होता है, चाहे सौदागर जिस्म ले जाए या उसकी परछाई। 1 महीने बाद कुंदन का गला ठीक हो गया। निशान भर गए, पर कुंदन ने बोलना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसकी आवाज कभी वापस नहीं आई। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी।
सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कुंदन किसी आईने के सामने जाता तो उसकी परछाई में उसका गला गहरे निशान के साथ दिखता था, और आईने के उस पार जो कुंदन खड़ा होता था वो बिना आवाज के कुछ कहने की कोशिश करता था, जैसे किसी अनजानी जगह से मदद मांग रहा हो। कुंदन को समझ आ गया था कि उस रात उसने अपने जिस्म को तो बचा लिया था, पर उस व्यापारी ने उसकी आवाज और उसकी आत्मा का एक हिस्सा उस दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था। वो आईना कुंदन को याद दिलाता था कि उसका आधा वजूद आज भी उस बाजार में कहीं कैद है। दुनिया में लालच से बुरी कोई बीमारी नहीं होती। खजाना और पैसे की भूख इंसान को ऐसे अंधेरों में ले जाती है जहां लौटने का रास्ता तो दिखाई देता है, पर इंसान कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। तो अगली बार जब तुम किसी अनजान जगह पर जाओ, किसी पुरानी हवेली, किसी खंडहर या किसी बंद कमरे के दरवाजे को खोलने की सोचो, तो एक बार ठीक से गिन लेना कि वहां दरवाजे कितने हैं। और अगर तुम्हें किसी दीवार पर कोई ऐसा दरवाजा दिखे जो पहले वहां नहीं था, जिसके उस पार से हल्की सी अजीब महक आ रही हो, तो भूल कर भी उसकी कुंडी मत खोलना, क्योंकि कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि अंदर खजाना छुपा हो, वो इसलिए बंद होते हैं ताकि उस पार की अनजानी शक्तियां वहीं कैद रहें, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।